जो बाप शब्द का अर्थ है वो गरीबों, पिछड़ों को और अगड़े सभी लोग को आगे ले जाने का काम करने का ये शब्द जो है एक व्यापक शब्द है। और उन्होंने बिल्कुल एक अच्छे तौर पे इसका विश्लेषण किया कि हमारी जो पार्टी है सभी लोग को आगे ले जाने का काम करती है। ये गरीबों की पार्टी है, पुअर लोग की पार्टी है। तो पुअर लोग इस पे विश्वास करते हैं और विश्वास को डिलीवर करने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी करते हैं। इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से माई और बाप का जिस तरह का समीकरण आ पाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पूर्ण रूप से फर्क पड़ेगा। आपके जो जितने भी गरीब शोषित लोग हैं अगर वो हमारे साथ हमेशा से इकट्ठा होकर रहे हैं और रहेंगे भी, और इस बार की जो विश्वास यात्रा जो यहाँ मुजफ्फरपुर की पावन धरती से आज आगमन हुआ है और पूरे प्रदेश में इस यात्रा को निकाला जा रहा है, तो सभी लोग को इस बारे में पता है कि हमें किसके ऊपर विश्वास करना है। माननीय तेजस्वी जी ही एक ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर विश्वास हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगले लोग तो हमेशा कुर्सी बदलने का काम करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी ही एक ऐसे शख्स हैं जो कि रोजगार देने का काम करते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करते हैं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका सभी लोग को उनका मानदेय बढ़ाने का काम करते हैं। जो धरातल पे चीज़ें चल रही होती है उनको नज़रों में रखने का, उनको अपने मस्तिष्क में रखने का और उनको डिलीवर करने का काम करते हैं। 17 महीने बनाम 17 साल बनाम 17 महीने का वो काम जिसमें 5.5 लाख नौकरी देने के नाम पर आज तेजस्वी यादव जी ने अपनी हुंकार भरी है। इस हुंकार को कहां तक ले जाएंगे? ये हुंकार कहां तक एनडीए को कहां तक प्रभावित करेगी? देखिए, ये हुंकार यहाँ ही नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आप एक व्यापक तौर पे, एक आंदोलन के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि पूरे देश में जो जुमलेबाजों की सरकार थी, जो कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर प्रत्येक साल बांटेंगे, आज 10 साल हो गए उनकी सरकार को। जो 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी वो बिल्कुल न के बराबर है। और वहीं हमारे नेता जिन्होंने कहा था कि भाई 10 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे, उन्होंने 17 महीनों के अंदर ही उन्होंने 4.5 लाख नौकरियां देने का काम किया। तो ये डिलीवर करने की ही बात है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा अब भ्रमित होने का काम नहीं करता। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो युवा हैं, हमारे साथी हैं, सभी तमाम जो गरीब गुरबे लोग हैं वो विश्वास जताने का काम करते हैं। और विश्वास किसके ऊपर जताया जाता है? जो कि आपके विश्वास पे खड़ा उतरे, और तेजस्वी जी ने वो विश्वास पे खड़ा उतरने का काम किया है। और ये जो विश्वास की यात्रा है ये आगे प्रदेशी नहीं, देश पे भी एक व्यापक आंदोलन का मोड़ लेगी। क्या आपकी पार्टी द्वारा फिर से क्या नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा खोल सकती है? जैसा कि लालू यादव जी का बयान आया, फिर बीच में सासाराम के प्रोग्राम के तहत उन्होंने भी ये बात कही, ये कयास लगाए। तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आएगी नहीं तो बिहार का विकास कैसे होगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो शेष नेतृत्व का फैसला रहेगा। हम वैसी बातें, और मैं अपने मुंह से वैसी बातें नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग तो कहते थे कि पगड़ी तब तक नहीं खोलूंगा जब तक उनको सीट से नहीं हटा देते हैं, मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा देते हैं। आज वही उनके बगल में बैठे हुए हैं। कोई कहते कि दरवाज़ा बंद हो गया है, तो ऐसा कौन सा दरवाज़ा है जिसकी चाबी दोनों के हाथ में है? जब भी उनको पीछे के दरवाजे से आना होता है तो ये तो हम लोग लव स्टोरी में ज़्यादा देखते हैं कि पीछे का दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाता है, तो इन लोग की लव स्टोरी पीछे से चलती रहती है। और सत्ता का जो अस्थिरता है वो किसी एक व्यक्ति के नाम पे ही यहाँ चले आ रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से आज हमारी ये यात्रा निकली है, अब ये अस्थिरता जो है ख़त्म होने के काम करेगी। और पूर्ण रूप से जो महागठबंधन की जो सरकार रहेगी, आएगी 2024-25 में, पूर्ण रूप से एक विश्वासी जो सरकार आएगी और जनता के काम का, जनता के हित का काम करने का। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कितने सीटों का आप दम भरते हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो साथीगण हैं, हम वैसे लोग नहीं हैं जो अपने साथियों को पीछे कर देने की बात कहते हैं। आप देखते होंगे भाजपा वहीं एक पार्टी है जो कि अपने ही दलों में जिनको रखती है, सहयोगी दलों में, उनको तोड़ने का काम करती है। आज पारस गुट और रामविलास गुट इस बात का पूरा रूप से एक संकेत देता है। महागठबंधन भी तो हमेशा टूटवार की, जहाँ की कांग्रेस के कदावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपने सुपुत्र के साथ लगातार लग रहा है कि भाजपा में जाएंगे, लगातार चल रही है और भाजपा में आने ही वाले हैं। इस पर इसकी टूट पर क्या कहेंगे? जो लोग गरीबों के लिए, हित के लिए काम करना चाहते हैं, हमारा पार्टी उसको हमेशा वेलकम करता है। और हमारी जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा गरीबों के हित के लिए लगे रहते हैं। और हमारे नेता जो अपनी बातों को बताते हैं और डिलीवर देने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि ये जो हमारी जो आरजेडी की सरकार आएगी अब, वो पूर्ण रूप से एक विश्वसनीय सरकार होगी। और आगे जो युवा है, हमारे रोजगार, किसान भाई लोग, सभी लोग को नौकरियां और सभी तरह की चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या